चौधरी साहब, कैसा लगा हमारा घर? सुंदर, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। अंकल अंकल, हमें इंग्लिश समझ में आती है, आप आगे बोलिए। गिल्ली, अंकल, अब मैंने सिर्फ इतना कहा है देखो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। लेकिन अंकल अंकल आके नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा था बड़ों के बीच में नहीं बोल। दोनों चुप बैठोगे? हो क्या गया तुम दोनों को? झगड़ा क्यों कर रहे हो? आंटी, डंडा अंकल ने शुरू किया। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कब शुरू किया? नॉनसेंस कुछ भी बकता है। देखा आंटी, डंडा अंकल बच्चों को ऐसे ही बोलते रहते हैं। चौधरी साहब, आप जरा बाद में आइए। जी नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए। थैंक यू। कैसा लगा हमारा घर? सुंदर, अति सुंदर। मैंने फाइनल कर लिया, मुझे अगर पसंद है मैं ये अगर खरीद रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ये बताइए, हाँ। आप मुझसे इस घर के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 12। 12? सॉरी, 11। 11? अच्छा, कोई बात नहीं, 9 दीजिए। 9 करोड़? 9 करोड़। देखिए सर, मुझे अगर बहुत पसंद है, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं, मैं आपको इस घर का 30 लाख दे सकता हूँ। क्या हुआ? प्लीज आप नाराज मत होइए। आप ये बताइए मैं एग्रीमेंट करने कब आऊँ? कितना बोल रहे हैं आप? 30 लाख। 30 लाख रुपए? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? अरे 2 कौड़ी का घर 30 लाख में ले रहा है वो। तो अरे तो क्या 30 लाख बेटे, 30 लाख। अंकल, 30 लाख 10,000 से भी ज्यादा होता है। अरे कितने होते हैं? 10,000 से बहुत ज्यादा होते हैं। पल्लो जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। आई बाबा, ये लो, आज मैंने नई सब्जी बनाई है। कौन सी? करेला ऑन व्हील। करेला ऑन व्हील्स? कहीं टिफिन में से निकलकर भाग तो नहीं जाएगी ना? विक्रम, वो कैसे था? भिंडी ऑन बाइक वैसे है। ओह गॉड। विक्रम, तुम्हें तो मेरी कुकिंग की कुछ कदर ही नहीं है। अरे क्या बात करती हो तुम? दाल चावल और पराठे कितने अच्छे बनाती हो। है ना? फिर ये डिश भी बहुत अच्छी बनी है, करेला ऑन व्हील्स। हम नहीं तोड़ेंगे। अरे बेटा, इतना पुराना गाना आपने कहाँ से सीखा? हमारे सोसाइटी के सोनू निगम ने सिखाया है। क्या? कौन सोनू निगम? हमारे डंडा अंकल। पता है डैड, चौधरी अंकल ने हमारे डंडा अंकल का घर 30 लाख रुपए में खरीद लिया है। 30 लाख? हाँ, 30 लाख मतलब 10,000 से भी ज्यादा होता है। डंडा साहब को अचानक क्या हो गया? डैड, आप इतना सीरियस क्यों हो गए? बेटा, अगर उन्होंने ये घर बेच दिया है तो वो यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें कहीं और जाना होगा। डैड, इसका मतलब कि वो मेरे कमरे में रहेंगे? नहीं बेटा, आपका रूम बहुत छोटा है, उन्हें कहीं और घर खरीदना होगा, वो यहाँ से चले जाएंगे। क्या? लेकिन घर बेच दिया तो छोड़ने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, अगर आप बाजार से चॉकलेट खरीदते हो तो क्या चॉकलेट दुकानदार के पास छोड़ देते हो? लेकिन डैड, अगर मैं चॉकलेट नहीं लाया तो खाऊंगा कैसे? एग्जैक्टली बेटा, उसी तरह अगर ढांडा साहब यहाँ से नहीं गए तो जिन्होंने ये घर खरीदा है वो कहाँ रहेंगे? डैड, इसका मतलब डंडा अंकल हमें छोड़ के चले जाएंगे। नहीं डैड, डैड आप उन्हें 30 लाख रुपए दे देना, फिर वो घर हम डंडा अंकल को दे देंगे। अरे बेटा, अभी बहुत वक्त है और आई एम श्योर ढांडा साहब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आप मत रहो, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ओके? वे, तुमने गिल्ली के बारे में सोचा है? गिल्ली कितना नाराज होगा। चालू पैसा आ जाएगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, गिल्ली को रोज मिलने यहाँ आऊंगा। आखिर गिल्ली को मिलने की ही तो बात है। लेकिन इस घर को बेच के जाने का मेरा मन नहीं करता। शालू, तूने वो घर देखा नहीं, वो कॉलोनी देखी नहीं? क्या ब्यूटीफुल कॉलोनी है, सब कुछ है वहां पर। स्विमिंग पूल है, अरे टाइल्स कितने अच्छे हैं, कंसील्ड वायरिंग है, और क्या चाहिए हमें? वे, तुम्हारा ये निर्णय मुझे पसंद नहीं है। अंकल, 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 अंकल। हमारा वहां जाना कैंसिल। क्यों? अरे इसका अंकल अंकल होते होते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। मजाक, मजाक, मजाक। अंकल, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी आप मुझे इतनी सारी सजा दे रहे हो? वाह वाह वाह, ये अच्छा एक्टर बनेगा। अंकल, आपको इस नन्ही सी जान की
बेटा तू सीधी तरह से बात क्यों नहीं कर रहा है? ना आंटी, ना आंटी, ना गया गया। ना आंटी, अगर आप हम दोनों पहाड़ों के टक्कर के बीच में ना आए तो अच्छा होगा। पहाड़? हाँ, मिस्टर वेद प्रकाश डांडा। क्या बोल रहा है तू? आलोक की वजह से मेरे दिल के 30 लाख टुकड़े हो गए। ये डायलॉग हो चुका है, आगे बोल। अंकल, अंकल प्लीज बचाइए, अंकल। सुनाई नहीं दे रहा है। डंडा अंकल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए ना अंकल, प्लीज अंकल मुझे छोड़ के मत जाइए ना, प्लीज डंडा। गिल्ली, गिल्ली, क्या हुआ बेटे? जाओ ऊपर जाकर सो जाओ। वेद, वेद, हाँ क्या? कहाँ खो गए थे? वो गिल्ली के सपने में। हे भगवान, मुझे इस आदमी से बचा ले। और मुझे गिल्ली। अंकल ये क्या है? ये बेटा सेल डीड है, यानी कि खरीद पत्र। किसने किसे लिखा है क्या? ये पत्र? गोल्डी, बाद में समझाऊंगा मैं तुम्हें। हाँ सर, ये लीजिए आपका 30 लाख रुपयों का चेक। थैंक यू वेरी मच। और आज से ये घर मेरा। आज से नहीं, ये चेक रियलाइज होने के बाद। लेकिन अंकल पैसे तो ले लीजिए। ये पैसे ही है बेटा। अंकल आपके साथ चीटिंग हो रही है। चीटिंग? नहीं, क्या है, आप वो सन ग्लासेस लगा कर आए ना, तो शक्ल से आप चोर लगते हैं। अंकल आप ये घर कैसे ले जाओगे? मतलब आप ये घर खरीद रहे हो ना, तो आपको ले जाना पड़ेगा। बेटा मैं ये घर ले नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं खुद यहाँ रहने आऊंगा। लेकिन अंकल आपने तो सिर्फ ये घर खरीदा है, ये जमीन क्या खरीदी है? अरे घर जमीन के साथ खरीदा जाता है बेटा। अंकल जमीन तो भगवान ने बनाई है, आप ये जमीन को बेच के ठीक नहीं कर रहे हो अंकल। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, तो बच्चे थोड़े से नाराज हैं। बच्चे हैं ना। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, कोई बात। और चेक रियलाइज होने के बाद मैं आऊंगा। थैंक यू मिस्टर चौधरी। इट्स ओके। नमस्कार। हाँ, चलो बहुत इम्पोर्टेंट काम हो गया। हमारी वजह से ही डंडा अंकल घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे हम लोग ने क्या किया? तुम ही तो उन्हें दिन रात परेशान करते रहते हो, और ये पहुंची हमेशा खाना मांगता रहता है। मजबूरी है ना। शट अप पहुंची, ये गोल्डी भी तो उल्टे सीधे सवाल पूछता रहता है। राइट, वो तो हम लड़कियां हैं जिनकी वजह से अंकल और आंटी यहाँ टिके हुए हैं। यू आर राइट रिंकी, जिंदगी में पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। अच्छा तो हम लोग शैतान और तुम लोग कौन? परिया। हाँ। अच्छा तो अब हम दिखाते हैं कि शैतान कैसे होते हैं। अंकल हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें? किस बारे में? अब हम कुछ नहीं कर सकते, डंडा अंकल ने तो वो घर बेच दिया है। सर जी हम दोनों डंडा अंकल के साथ जाते हैं। इम्पॉसिबल, तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। तो हम चोरी छुपे जाएंगे। गोल्डी तो प्लीज चुप बैठेगा। ओके, मैं डंडा अंकल के बिना कैसे रह पाऊंगा? आइडिया, क्यों ना हम चौधरी अंकल से उनका घर खरीद के उनको दे दें? नहीं तो हम चौधरी अंकल को फोन करते हैं। ए चौधरी, अगर तूने डंडा अंकल का घर खरीदा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अगर हम चौधरी अंकल को उनके 30 लाख रुपए दे दें तो वो घर हमें बेच देंगे। हाँ, फिर वो घर हम डंडा अंकल को दे देंगे। अगर हम घर खरीद रहे तो हम भी वहाँ रह लेंगे। आखिर हमारे मेहनत की कमाई का सवाल है। लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? सिंपल, हमारे मॉम डैड से। गिल्ली, तुझे 30 लाख का मतलब मालूम है? नहीं। मैं बताती हूँ, 3 के आगे 6 जीरो लगते हैं। अरे इतने सारे पैसे तो हम सबके मॉम डैड के पैसों को मिला के भी नहीं हो सकते। शे, भगवान ने पैसे बनाए क्यों? एक्चुअली हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या करें? यस, हम लॉटरी खरीदते हैं। हाँ, लॉटरी खरीदने से बहुत सारे पैसे कम समय में मिल जाते हैं। क्या बात करते हो? हाँ, आइडिया, हम लोग बहुत सारी लॉटरी की टिकट खरीदेंगे ताकि हमें बहुत सारे पैसे मिले। चलो। आई एम सॉरी बच्चों, ये टिकट भी नहीं लगी। अंकल, आपका बैड लक ही खराब है। गोल्डी, मैंने सिर्फ देखने का काम किया है,
टिकट आप लोग खरीद कर लाए थे, याद है ना? हाँ, हम लोग का बैड लक ही खराब है, बैड लक ही खराब है। इसलिए हमारी एक भी टिकट नहीं लगी। हाँ, हमें किसी गुड लक वाले आदमी को कहना चाहिए कि वो हमारे लिए टिकट खरीदे। मगर कौन? अभी लकी इंसान तो सिर्फ डंडा अंकल है। फ्रेंड्स, हम लोग डंडा अंकल से बात करते हैं। एक मिनट बच्चों, देखो ये लॉटरी वॉटरी से कुछ नहीं होता। इंसान को अपने आप पर और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। डैड, हमें पैसे चाहिए और वो भी 2 दिन में। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हो गया कल्याण। अरे गोल्डी, तू चुप बैठ यार। वो तो ठीक है बेटा, पर ये लॉटरी वॉटरी के चक्कर में मत पड़ो, क्यों? क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप लोग सब ढांडा साहब के पास जाओ, उन्हें समझाओ, क्योंकि जो काम प्यार से होता है वो पैसों से नहीं, समझे? Yes, Dad, हम लोग डंडा अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं। That's my boy. I wish you all the best. थैंक यू। हेलो डंडा अंकल। हेलो हेलो। सर जी, 1 मिनट इधर। सर जी, अब क्या इशारा करने वाले थे? गोल्डी, मैं चुटकी बजाऊंगा, समझे? ओके। क्या बात है गिल्ली? कुछ नहीं डंडा अंकल। डंडा अंकल, हम यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं। नहीं, देखो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, बाद में। अंकल, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा ना, हम उसे चुटकी में सॉल्व कर देंगे। गोल्डी, 1 मिनट। गोल्डी, अब मैंने चुटकी का बजाई है, सिर्फ बोला है ना, लेकिन आपने तो कहा था। गोल्डी, जब मैं चुटकी बजाऊंगा तब रोना, बोलूंगा तब नहीं, ठीक है? टंडा अंकल, हम आपसे यहाँ ये कहने आए हैं कि आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए ना। देखा अंकल, आप जा रहे हो इसलिए सब लोग कितना रो रहे हैं। एक मिनट, एक्चुअली बात ये है गिल्ली कि मैं ही मुसीबत में हूँ। अरे सुनो, लेकिन मुसीबत क्या है वो तो सुनो। देखो, जिस घर में हम शिफ्ट होने वाले हैं उस घर के मालिक ने घर बेचने से इनकार कर दिया है। और अब तुम लोग ही बताओ, हम बुढ़ा बुढ़ी कहाँ रहेंगे? आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी रास्ते पे आ जाएंगे। गोल्डी, shut up। गिल्ली, अब तक तो आंसू भी है। प्लीज, बहुत भूख लगी है। शालू जी आंटी, भूख लगी है। चुप। चालू, अब क्या होगा? अंकल, प्लीज आप मत रोइए। रोने दो। Shut up. You shut up. अंकल, आप मेरे घर पे रहने आ सकते हो। गिल्ली, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। विक्रम, मुझे ये बताओ, ये भिंडी ई टिम्बकटू तुम्हें सचमुच पसंद है? अब क्या बताऊं डांडा साहब, सच मानिए उसने मुझे टिफिन में करेला ऑन व्हील्स दिया था। क्या बात कर? हाँ, वो सब्जी तो ये सब्जी लागुना अच्छी है, कम से कम भिंडी तो नजर आ रही थी। मान लिया तुम्हें भाई, बड़े जिगर वाले हो तुम। What is to be must be डांडा साहब। अच्छा, आपके घर का कुछ हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द हो जाएगा। डांडा साहब प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। नहीं। ये आप ही का घर है, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। इसका मतलब आप हमारी बातें चोरी छुपे सुन रहे थे। शवा डैड, मॉम ने नहीं सुना। गिल्ली बेटा, अब तो आप खुश हो ना कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपके पास रहने आए, आप दिन भर उनके साथ खेल सकते हो। लेकिन डैड, जो मजा डंडा अंकल के घर में खेलने में वो यहाँ पे नहीं है। हाँ बेटा। हाँ डंडा अंकल, जो मजा आपके घर की चीजों को तोड़ने में वो यहाँ की चीजों को तोड़ने में नहीं है। ठीक कह रहे हो। गिल्ली बेटा, जाओ आप सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। डैड, मैं डंडा अंकल के साथ सोऊं? हाँ हाँ। नहीं। क्यों? नहीं, मैं बड़े जोर से खर्राटे भरता हूँ और बेचारा डर जाएगा। अच्छा बेटा, जाओ बेटा, आप सो जाओ। हाँ? गुड नाइट डैड। गुड नाइट डंडा अंकल। गुड नाइट बेटा। चलो, कल चेक रियलाइज हो जाएगा एंड दी एंड। डोंट वरी डांडा साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो।
अच्छा डांडा साहब, मैं सोने चलता हूँ, कल सुबह बात करते हैं। कोई बात, गुड नाइट। हे भगवान, इस उम्र में घर ढूंढता कहाँ फिरूं अब मैं। ठंडा अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तू अभी तक सोया नहीं? क्यों परेशान करता है हमेशा? क्या प्रॉब्लम है? ऐसी हरकतें क्यों करता है? एक दिन तो तुम्हारी ठंडा हरकत। अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए ना। तो ऐसी हरकतें क्यों करता है बेटा? ठंडा अंकल मैं करता नहीं, बस हो जाता है। जैसे हम लोग छींक को रोक नहीं सकते ना, वो आ जाती है ना, इसी तरह। देखो गिल्ली बेटी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे घर के प्रॉब्लम को लेकर मैं परेशान हूँ। कल अगर घर नहीं मिला तो। अंकल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रहिए हमारे साथ। अगर आप कहे तो मैं डैड से बात कर लेता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। प्लीज अंकल आप यहाँ पे रहिए ना हमारे साथ। ऐसा नहीं होता गिल्ली बेटे, तुम्हारा घर तुम्हारा होता है, मेरा घर मेरा होता है। अंकल हम दोनों दोस्त हैं और मैं भी तो ज्यादातर आपके घर में ही रहता हूँ ना। देखो उस बात की मुझे याद मत दिलाना। अंकल आई एम सीरियस, आपको दूसरे घर की क्या जरूरत है? एक्चुअली हम सबको, आप, मैं, रिंकी, गोल्डी, पौंची, हम सबको एक ही घर में रहना चाहिए। हे भगवान। अंकल इट्स सो सिंपल, हम सब दोस्त हैं, हम सब लोग एक ही घर में रह सकते हैं। हाँ ये आसान तो है, लेकिन बड़े लोग उसे मुश्किल कर देते हैं बेटा। एक ही घर में रह के इंसानों के बीच में दीवारें होती है। अंकल यू मीन रूम्स ना, वो तो हमारे घर में भी है। तू नहीं समझेगा बेटा। अंकल मैं आपसे एक बात पूछूं, आप उसे सच सच बताएंगे ना? क्या? ना अंकल, क्या आप मेरी वजह से घर छोड़ के जा रहे हो? अगर ये बात है तो कल से मैं आपको मिलूंगा भी नहीं और आपसे बात भी नहीं करूंगा। अंकल क्या मैं आपको इतना परेशान करता हूँ कि आप मेरी वजह से आपके घर और मुझे छोड़ के जा रहे हो? एक्चुअली नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अंकल सच बताइए। अब नहीं रे। अंकल डरिए मत। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? एक्चुअली डरता हूँ, लेकिन अंकल आज इस वक्त मैं कड़वे से कड़वे सच का घूंट पीने के लिए तैयार हूँ। ठीक है कहता हूँ। गिल्ली, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। Oh my God! Oh my God! Oh my God! अंकल आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? गलती हो गई मुझसे। कहाँ हो सब लोग? अरे गिल्ली तू अकेला है? अरे गिल्ली मैं आज बहुत खुश हूँ। चल नाच 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 नाच। चल गिल्ली गिल्ली नाच क्यों रहे हो? गिल्ली अंकल डांस कर रहे हैं, इसलिए मैं भी डांस करूँगा। वेट ये सब क्या है? ये साइलेंट डांसिंग है। हाँ? मगर क्यों? क्योंकि आवाज से तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन क्यों नाच रहे हो? क्यों नाच रहा हूँ? मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन वजह तो बताइए, खुश क्यों है आप? अरे वजह ये है, चौधरी का चेक बाउंस हो गया। डील खत्म। अब हम घर नहीं बेचेंगे।